नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक चेसर्स क्लब, वो पॉडकास्ट जहां हर एपिसोड में एक पावरफुल किताब की सारी विजडम सिर्फ कुछ मिनटों में आपके पास पहुंचती है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो शायद आपने सुनी हो या शायद नहीं, लेकिन एक बार सुनने के बाद आप खुद को कभी वैसे नहीं देखेंगे जैसे पहले देखते थे। ये किताब है कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिन्स के द्वारा। एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आपने कभी सोचा है कि आप अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं? काम करना चाहते हैं लेकिन मोटिवेशन नहीं मिलता। सपने देखते हैं लेकिन उन्हें परस्यू करने की हिम्मत नहीं होती। हर बार थकान, डर या आराम आपको रोक देता है। तो दोस्तों, डेविड गॉगिन्स का एक सेंटेंस सुनिए। आप जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक प्रूवन ट्रूथ है जो गॉगिन्स ने अपनी जिंदगी में खुद जी कर दिखाया। तो आज हम जानेंगे उसकी स्टोरी, उसके लेसन्स और सबसे जरूरी, आप उन्हें अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहले समझते हैं डेविड गॉगिन्स कौन है। डेविड गॉगिन्स एक अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन रनर, नेवी सील और ऑथर है। लेकिन ये सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स नहीं है, ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। सोचिए एक ऐसी जिंदगी जहां बचपन से ही सिर्फ दर्द था। गॉगिन्स के पिता उन्हें और उनकी मां को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते थे। पॉवर्टी इतनी एक्सट्रीम थी कि उन्हें स्कूल में एक ही कपड़े पहनकर जाना पड़ता था। उनके साथ एक और मुश्किल थी, वो रेस बेस्ड बुलिंग का शिकार थे। एक ब्लैक इंसान होने की वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती सालों में सिर्फ हेट्रेड और रिजेक्शन देखा। नतीजा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो था, पढ़ाई में फेल हो रहे थे और एक टाइम ऐसा आया जब वो सिर्फ एक कॉकरोच किलर की जॉब करते थे। 295 पाउंड्स ओवरवेट, अपनी लाइफ से बिल्कुल निराश। और फिर एक रात उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। गॉगिन्स ने टीवी पे एक डॉक्यूमेंट्री देखा नेवी सील्स के बारे में और कुछ उनके अंदर बदल गया। उन्होंने डिसाइड किया, ये है जो मैं बनना चाहता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उन्होंने अप्लाई करने के लिए सिर्फ 3 महीने का टाइम था और उनका वेट 295 पाउंड से घटाकर 191 पाउंड्स करना था। डॉक्टर्स ने कहा इम्पॉसिबल है। लेकिन गॉगिन्स ने क्या किया, उन्होंने एक के बाद एक हर्डल क्रॉस किया। 2 महीने में वेट घटाया, सील ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई किया और तीसरे ट्राई पर फाइनली यूएस नेवी सील बन गए। और दोस्तों, वहां से उनकी स्टोरी सच में शुरू होती है। डेविड गॉगिन्स आज दुनिया के सबसे डिफिकल्ट एंड्योरेंस रेसेस कंप्लीट कर चुके हैं। उनके रिकॉर्ड हैं पुलअप्स में 4030 पुलअप्स एक दिन में। उन्होंने 100 माइल रेसेस कंप्लीट की हैं जैगेड रॉक्स, ब्रूटल वेदर, ब्रोकन बोन्स के साथ। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, वो बताते हैं माइंड की वजह से। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कैलस द माइंड। इसका मतलब क्या है? आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप किसी काम को बार बार करते हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या कुछ मुश्किल हो, पहली बार बहुत डर लगता है, दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी बार और कम, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो काम नॉर्मल लग जाता है। ये होता है क्योंकि आपका माइंड, जस्ट लाइक योर स्किन, कैलस बना लेता है, दर्द को एब्जॉर्ब करना सीख लेता है। गॉगिन्स कहते हैं, जब तक आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में खुद को डिलिबरेटली नहीं डालोगे, तब तक आप कभी ग्रो नहीं करोगे। और यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है जो गॉगिन्स यूज करते हैं, 40% रूल। जब आपका माइंड कहता है अब नहीं हो सकता, बहुत थक गया हूं, तब आप सिर्फ 40% यूज किए होते हैं अपनी एक्चुअल कैपेसिटी का। बाकी 60% कैपेसिटी अभी भी अवेलेबल है, लेकिन आपका माइंड आपको रोक देता है। तो कैलस द माइंड का प्रैक्टिकल मीनिंग ये है, आज कुछ ऐसा करो जो आप अवॉइड करते हो। कोई मुश्किल काम चूज करो, कल उस काम को थोड़ा और मुश्किल बनाओ। धीरे धीरे आपकी माइंड की टॉलरेंस लेवल बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 5 बजे उठना मुश्किल समझते हो, कल से 5 बजे उठना शुरू करो। पहले दिन दर्द होगा, दूसरे दिन थोड़ा कम। एक हफ्ते में आपका माइंड उस टाइमिंग का आदत कर लेगा। गॉगिन्स कहते हैं, कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो सही है। एक सिंपल एक्सरसाइज जो आप आज से शुरू कर सकते हो, हर रात सोने से पहले एक ऐसा काम सोचिए जो आपने आज अवॉइड किया, और कल वो काम पहले करो। यही कैलिसिंग द माइंड का पहला स्टेप है।
दूसरा लेसन है अकाउंटेबिलिटी मिरर। ये एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है। गॉगिन्स की लाइफ में एक वक्त आया जब वो अपने आप से बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं थे। वो खुद से झूठ बोलते थे, मैं ठीक हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल करूंगा। और फिर उन्होंने एक काम किया। उन्होंने अपने बाथरूम के मिरर पे पोस्ट-इट नोट्स लगाए। हर नोट पे एक ऑनेस्ट ट्रूथ लिखा, अपनी कमजोरियों के बारे में, अपनी फेलियर्स के बारे में। हर सुबह जब वो उठते थे उन्हें वो नोट्स दिखते थे और उन्हें रियलाइज होता था, ये है मेरी रियलिटी, अब मैं इसे चेंज करने के लिए क्या करूंगा। ये अकाउंटेबिलिटी मिरर है, अपने आप का एक ऑनेस्ट ऑब्जर्वर बनना। आज की दुनिया में सोशल मीडिया पे हम सिर्फ अपनी बेस्ट लाइफ दिखाते हैं, दोस्तों को बता रहे हैं कि सब ठीक है, खुद से भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन गॉगिन्स का मैसेज क्लियर है, जब तक आप खुद से ऑनेस्ट नहीं होगे तब तक आप कभी चेंज नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आज रात एक नोटबुक उठाओ और ऑनेस्टली लिखना, मेरी लाइफ के 3 एरियाज जहां मैं एवरेज से कम परफॉर्म कर रहा हूं। फिर हर एरिया के लिए लिखना एक स्पेसिफिक एक्शन जो मैं कल से ले सकता हूं। ये सिर्फ लिखना नहीं है, ये अपने आप से एक कमिटमेंट बनाना है। और अकाउंटेबिलिटी मिरर का मतलब है खुद को रोज उस कमिटमेंट की याद दिलाना। तीसरा लेसन, सफरिंग बिल्ड्स स्ट्रेंथ। ये लेसन सुनने में थोड़ा खराब लगता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गॉगिन्स की स्टोरी में उन्हें बहुत बार ऐसा मोमेंट आया जब वो लिटरली एक और कदम नहीं उठा सकते थे। एक 100 माइल रेस में उनके पैर की बोन्स टूट गई थीं। डॉक्टर्स ने कहा, रेस छोड़ो, और आगे जाओगे तो परमानेंट डैमेज हो सकता है। लेकिन गॉगिन्स ने क्या किया? उन्होंने कंटिन्यू किया, टूटे हुए पैर के साथ रेस फिनिश की। क्या ये स्टुपिडिटी था? शायद फिजिकली हाँ, लेकिन मेंटली ये एक लेसन था जो सिर्फ सफरिंग देता है। गॉगिन्स कहते हैं, दर्द में एक चीज छुपी है, ग्रोथ। जब आप उठना चाहते हो जिम में लेकिन मसल्स में दर्द है, वो दर्द ग्रोथ का साइन है। जब आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो लेकिन घबराहट है, वो टेंशन ग्रोथ का साइन है। जब आप एक मुश्किल कॉन्वर्सेशन करनी है लेकिन डर लगता है, वो दर्द ग्रोथ का साइन है। सफरिंग आपको वीक नहीं बनाते अगर आप इसे रन करना सीख जाओ इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम इट। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट नुआंस है। गॉगिन्स ये नहीं कहते कि अननेसेसरी दर्द उठाओ, वो कहते हैं जो दर्द आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है उसे अवॉइड मत करो, उसे एम्ब्रेस करो, उसे अपना टीचर बनाओ। एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट जो आप ट्राई कर सकते हैं, जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आए, इंस्टेड ऑफ ये बहुत हार्ड है, सोचना स्टार्ट करो, ये मुझे स्ट्रांग बना रहा है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल शिफ्ट है। आपका ब्रेन दर्द को डिफरेंटली प्रोसेस करना शुरू कर देता है। चौथा और लास्ट की लेसन, नेवर सेटल। दोस्तों, ये लेसन सिर्फ डेविड गॉगिन्स के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। आप में से कितने लोग हैं जो एक ऐसे काम में हैं जो आपको पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए कि जॉब सिक्योर है? कितने लोग एक ऐसी रिलेशनशिप में हैं जो उन्हें एक्चुअली फुलफिल नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि चेंज करना डर लगता है? कितने लोग अपने असली सपनों को सम डे पे पोस्टपोन करते रहते हैं? गॉगिन्स का जवाब है नेवर सेटल। वो कहते हैं एवरेज लाइफ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के बीच में सिर्फ एक चीज का फर्क है, विलिंगनेस टू बी अनकंफर्टेबल। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट जो गॉगिन्स इंट्रोड्यूस करते हैं, कुकी जार। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। आइडिया ये है, अपने पास्ट के सबसे डिफिकल्ट मोमेंट्स कलेक्ट करो जिन्हें आपने ओवरकम किया। जब भी प्रेजेंट में कोई मुश्किल आए, मेंटली उस कुकी जार में जाओ और अपने पास्ट के विक्ट्री से फ्यूल लो। मैं पहले भी मुश्किल सिचुएशन से निकल चुका हूं, इसीलिए मैं ये भी कर सकता हूं। गॉगिन्स कहते हैं नेवर सेटल का मतलब ये नहीं कि आप कभी रेस्ट मत करो, मतलब ये है कि आप कभी अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट मत करो। अपनी लिमिट्स के बारे में जो स्टोरी आप खुद को सुना रहे हो, वो स्टोरी बदलो। अब तक हमने 4 पावरफुल लेसन सीखे। 1. कैलस द माइंड। डिस्कम्फोर्ट को एम्ब्रेस करो, अपनी माइंड की कैपेसिटी बढ़ाओ। 2. अकाउंटेबिलिटी मिरर। खुद से ऑनेस्ट रहो, अपनी रियलिटी फेस करो। 3. सफरिंग बिल्ड स्ट्रेंथ। दर्द को रन नहीं करना, इससे सीखना है। 4. नेवर सेटल। अपनी पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट मत करो, एवरेज से रिफ्यूज करो। लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन तब तक यूजलेस है जब तक आप एक्शन नहीं लेते। तो आज के लिए एक चैलेंज है, द वन थिंग चैलेंज।
आज वो एक काम करो जो आप अवॉइड करते आ रहे हो। सिर्फ एक काम, आज, अभी। चाहे वो एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन हो जिसे आप पोस्टपोन कर रहे थे, चाहे वो जिम जाना हो जिसे आप कल पे रखते आ रहे थे, चाहे वो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो जिसमें आप रेडी नहीं हो का बहाना दे रहे थे, वो एक काम करो आज। और एक और चीज, कुकी जार बनाओ अपना। एक नोटबुक में लिखो अपनी टॉप 5 विक्ट्रीज, चाहे छोटी हो या बड़ी, जो आपने अपनी जिंदगी में अचीव की हैं। जब भी आप लो फील करो, वो लिस्ट पढ़ो। गॉगिन्स का मैजिक फॉर्मूला नहीं है, उनका फॉर्मूला सिंपल है। शो अप, डू द वर्क, रिपीट, रोज, बिना एक्सक्यूज के। दोस्तों, कुछ और बात करना चाहता हूं जो कांट हर्ट मी में गॉगिन्स शेयर करते हैं और जो एक्चुअली बहुत वैल्यूएबल है। पहली बात, टेकिंग सोल्स कॉन्सेप्ट। सील ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर्स फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते हैं ट्रेनीज को। गॉगिन्स ने एक यूनिक अप्रोच अडॉप्ट की। जब भी कोई उन्हें हर्ट करने की कोशिश करता, वो सिचुएशन को एक गेम में कन्वर्ट कर देते थे। मैं उन्हें प्रूव करूंगा कि वो मुझे हर्ट नहीं कर सकते। ये एटीट्यूड उन्हें एनर्जी देता था जब सर्कमस्टांसेस सब कुछ ले लेती थी। रियल लाइफ में जब कोई आपको डीमोटिवेट करे, जज करे या अंडर एस्टिमेट करे, वो मोमेंट आपके लिए सोल टेकिंग का अपॉर्चुनिटी है। उन्हें प्रूव करो क्वाइटली थ्रू योर एक्शंस। दूसरी बात, विजुअलाइजेशन विद ऑनेस्टी। बहुत लोग पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करते हैं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं रिच हूं, बट विदाउट एड्रेसिंग कि वो एक्चुअली कितना टेक्स करता है। गॉगिन्स कहते हैं विजुअलाइज सक्सेस जरूर करो, लेकिन साथ में ऑनेस्टली विजुअलाइज करो कि वो सक्सेस पाने के लिए आपको क्या दर्द उठाना पड़ेगा, क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये ऑनेस्ट विजुअलाइजेशन आपको मेंटली प्रिपेयर करता है। तीसरी बात, शेड्यूल्ड सफरिंग। गॉगिन्स डेलिबरेटली ऐसी एक्टिविटीज चूज करते हैं जो अनकंफर्टेबल हैं और उन्हें अपने शेड्यूल में डालते हैं डेली। ये इसीलिए नहीं कि वो किसी को इम्प्रेस करें, ये इसीलिए है कि वो अपने माइंड को स्ट्रांग रखें। आप भी अपनी लाइफ में कुछ शेड्यूल्ड सफरिंग ऐड कर सकते हैं। एक डेली चैलेंज जो आपको अनकंफर्टेबल करे, चाहे 5 मिनट गोल्ड शावर हो, डेली 10 मिनट मेडिटेशन हो जब आपका मन भागे, या कोई डेली फिजिकल चैलेंज हो। दोस्तों, डेविड गॉगिन्स की स्टोरी एक मैसेज देती है जो आज भी रेलेवेंट है। जो चीज आपने सहा है वो आपको ब्रेक नहीं कर सकते अगर आप उसे अपना वेपन बनाना चूज करो। गॉगिन्स एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं आए, उन्हें कोई स्पेशल टैलेंट नहीं मिली थी बर्थ में। उन्होंने सिर्फ एक डिसीजन लिया कि वो अपनी सर्कमस्टांसेस की वजह से डिफाइन नहीं होंगे। और ये एक डिसीजन वो आप भी ले सकते हैं आज, इस मोमेंट में। मेरी आपको रिक्वेस्ट है, इस एपिसोड को सिर्फ एक समरी की तरह मत सुनो। एक लेसन चूज करो, कैलिस द माइंड, अकाउंटेबिलिटी मिरर, सफरिंग बिल्ड स्ट्रेंथ या नेवर सेटल, और उस लेसन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। एक एक्शन आज। और अगर आप इस जर्नी में और डीपर जाना चाहते हैं तो डेविड गॉगिन्स की ओरिजिनल किताब कांट हर्ट मी जरूर पढ़ें। वो एक अनफिल्टर्ड, रॉ और पावरफुल रीड है। अगर आज का ये एपिसोड आपके लिए वैल्यूएबल था तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप कभी भी एक पावरफुल बुक समरी मिस ना करो। इस वीडियो को लाइक करो, इससे दूसरे लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंचती है। कमेंट्स में बताओ आज का वन थिंग क्या है जो आप करोगे। और याद रखिए, कांट हर्ट मी ये सिर्फ एक बुक का टाइटल नहीं है, ये एक प्रॉमिस है जो आप खुद से करते हैं। और ये था बुक चेसर्स क्लब। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक स्टे स्ट्रांग, स्टे हंग्री और कभी सेटल मत करो। जय हिंद।